नमस्कार दोस्तों, मस्ती मीडिया फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी जिसका शीर्षक है बुजुर्ग का अनुभव और आज की नारी। यह कहानी हमें परंपरा और आधुनिकता के संतुलन की अहमियत सिखाती है। कैसे एक बुजुर्ग के जीवन के अनुभव और एक युवा नारी की सोच मिलकर समाज में बदलाव ला सकते हैं, यही इस कहानी का मूल संदेश है। तो चलिए बिना देर किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव सुनहरीपुर में रामदीन नाम के बुजुर्ग रहते थे। उनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक थी और उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। गांव में उन्हें एक सम्मानित और अनुभवी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उनकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर वर्षों का अनुभव झलकता था। गांव के लोग जब भी किसी समस्या में फंसते या किसी दुविधा में होते तो सबसे पहले रामदीन बाबा के पास जाकर उनकी सलाह लेते। वे हमेशा संयम और धैर्य से हर किसी की बात सुनते और फिर अपने गहरे अनुभवों के आधार पर व्यावहारिक और समझदारी भरी सलाह देते। उनकी बातों में ऐसी सच्चाई और गहराई होती थी कि लोग बिना किसी संदेह के उनकी राय को स्वीकार कर लेते थे। गांव के युवा भी जब अपने जीवन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आता तो उनके पास जाकर मार्गदर्शन लेते थे। इस वजह से रामदीन बाबा को पूरा गांव सम्मान और श्रद्धा से देखता था। इसी गांव में नेहा नाम की एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी युवती भी रहती थी। नेहा बचपन से ही तेज तर्रार, जिज्ञासु और खुले विचारों वाली लड़की थी। उसने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली गई थी। कड़ी मेहनत और लगन से उसने एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी, जिससे वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई थी। हालांकि नेहा के मन में हमेशा अपने गांव के लिए कुछ करने की इच्छा थी। वह चाहती थी कि गांव की महिलाएं भी शिक्षित और आत्मनिर्भर बनें, ताकि वे अपनी जिंदगी को सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित न रखें, बल्कि समाज में भी एक सशक्त पहचान बना सकें। नेहा का सपना था कि गांव की महिलाएं भी अपने अधिकारों को समझें, अपनी आवाज उठाएं और अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें। लेकिन गांव में उसकी इस सोच को सभी ने खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। खासकर गांव के बुजुर्गों और रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले पुरुषों को उसकी बातें पसंद नहीं आती थीं। वे मानते थे कि स्त्रियों का असली कर्तव्य घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना और परिवार की देखभाल करना ही होता है। उनके अनुसार अगर महिलाएं बाहर जाकर नौकरी करने लगेंगी तो परिवार और संस्कार बिखर जाएंगे। गांव के कुछ लोगों का यह भी मानना था कि बाहर की दुनिया महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है और यदि वे घर से बाहर कदम रखेंगी तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वे यह भी सोचते थे कि अगर गांव की लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो वे अपनी परंपराओं और संस्कारों से दूर हो जाएंगी। यही कारण था कि जब भी नेहा गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती तो कुछ लोग उसे शहर की हवा लगी लड़की कहकर उसकी सोच का मजाक उड़ाते थे। लेकिन नेहा किसी की बातों से प्रभावित नहीं होती थी। वह जानती थी कि समाज में बदलाव लाना आसान नहीं होता। हर नई सोच को पहले विरोध का सामना करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे लोग उसे स्वीकार करना शुरू करते हैं। नेहा ने ठान लिया था कि वह गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। एक दिन गांव के चौपाल में एक गंभीर चर्चा चल रही थी। गांव की कई महिलाएं वहां इकट्ठा हुई थीं, क्योंकि उनके दिलों में बहुत सारी दबी हुई बातें और शिकायतें थीं जिन्हें वे कभी खुलकर कह नहीं पाती थीं। गांव की रीतियों और परंपराओं के कारण वे अपने अधिकारों के बारे में खुलकर सोच भी नहीं पाती थीं। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। कुछ महिलाओं ने अपनी परेशानियां साझा कीं। किसी को घर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं थी, तो कोई अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए संघर्ष कर रही थी। कुछ महिलाएं अपने पति और परिवार के विरोध के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही थीं। वे चाहती थीं कि वे भी कुछ करें, खुद के पैरों पर खड़ी हों, लेकिन समाज की बेड़ियां उनके रास्ते में बाधा बन रही थीं। तभी नेहा, जो चौपाल में बैठी सबकी बातें ध्यान से सुन रही थी, उठी और बोलने लगी। आज के समय में महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए।
वे भी पुरुषों की तरह काम कर सकती हैं, अपनी पहचान बना सकती हैं। अगर हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो समाज में बदलाव कैसे आएगा? उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और विचारों में मजबूती थी। उसकी यह बात सुनकर कुछ महिलाएं धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगीं, मानो वे उसकी बातों से सहमत हो रही हों। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों को उसकी बातें अच्छी नहीं लगीं। वे इस तरह की सोच को सही नहीं मानते थे। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, बेटी, औरतों का असली कर्तव्य घर संभालना होता है। अगर वे बाहर जाकर काम करेंगी तो परिवार और बच्चों की देखभाल कौन करेगा? अगर मां ही बाहर काम में व्यस्त हो जाएगी तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? गांव के कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया। कुछ नेहा की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे, मानो वे उसकी सोच को एक चुनौती दे रहे हों। नेहा ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, बाबा, समय बदल चुका है। आज महिलाएं घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभा सकती हैं। हमें उन्हें रोकने के बजाय उनका समर्थन करना चाहिए। अगर पुरुष नौकरी करके घर की आर्थिक स्थिति संभाल सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं? जब एक महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है तो वह अपने बच्चों को भी बेहतर भविष्य दे सकती है। उसकी बात सुनकर कुछ महिलाएं उसके समर्थन में सिर हिलाने लगीं, लेकिन कुछ लोग अब भी असमंजस में थे। गांव में अब यह बहस तेज हो चुकी थी। कोई कह रहा था कि नेहा सही कह रही है, तो कोई पुरानी परंपराओं का हवाला दे रहा था। तभी अब तक चुपचाप बैठे रामदीन बाबा, जो इस चर्चा को ध्यान से सुन रहे थे, हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन बदलाव लाने के लिए संतुलन भी जरूरी होता है। परंपराएं हमारी जड़ें होती हैं और आधुनिकता हमारी शाखाएं। अगर कोई पेड़ बिना जड़ों के ऊपर बढ़ेगा तो वह गिर जाएगा। उनकी बात सुनकर सब शांत हो गए। उन्होंने आगे कहा, बदलाव आवश्यक है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को भूलना नहीं चाहिए। यदि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी तो यह समाज के लिए अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि पारिवारिक रिश्तों और संस्कारों में संतुलन बना रहे। समाज में स्थायी परिवर्तन धीरे धीरे ही आता है और इसे लाने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। रामदीन बाबा की गहरी और संतुलित बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। नेहा को एहसास हुआ कि अगर उसे बदलाव लाना है तो उसे गांव के लोगों की सोच को धीरे धीरे बदलना होगा। उन्हें समझाना होगा और यह दिखाना होगा कि आत्मनिर्भरता और परिवार का संतुलन एक साथ बनाए रखा जा सकता है। गांव की कुछ महिलाएं अब धीरे धीरे नेहा के पक्ष में आने लगी थीं। उन्होंने अपने मन की दबी इच्छाओं को पहचानना शुरू कर दिया था। यह सिर्फ एक चर्चा नहीं थी, बल्कि बदलाव की पहली किरण थी। फिर रामदीन बाबा ने अपनी मधुर लेकिन गंभीर आवाज में एक कहानी सुनानी शुरू की। चौपाल में बैठे सभी लोग ध्यान से उनकी बात सुनने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि बाबा की हर कहानी में गहरी सीख छुपी होती है। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका राजा अपने राज्य को सबसे शक्तिशाली और उन्नत बनाना चाहता था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि उसका राज्य हर क्षेत्र में सबसे आगे रहे। लेकिन इसके लिए उसने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने राज्य की सभी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को खत्म करने का आदेश दे दिया। राजा का मानना था कि पुराने रीति रिवाज प्रगति में बाधा डालते हैं। उसने अपने लोगों को केवल नए विचारों और आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे राज्य के लोग अपनी संस्कृति और मूल्यों को भूलने लगे। वे अपनी पहचान से दूर होते चले गए। राज्य में भले ही भौतिक उन्नति हो रही थी, लेकिन लोग अंदर से कमजोर होते जा रहे थे। वे अपनी जड़ों से कट चुके थे और अपने पूर्वजों की सीख को बेकार समझने लगे थे। कुछ ही वर्षों में जब राज्य पर बाहरी आक्रमण हुआ तो लोग उसे संभाल नहीं पाए। वे संगठित नहीं थे, क्योंकि उनकी परंपराएं, जो कभी उन्हें एकता और शक्ति देती थीं, पहले ही खत्म हो चुकी थीं। धीरे धीरे राज्य की पहचान ही मिट गई, क्योंकि वहां के लोग अपनी संस्कृति और इतिहास को भुला चुके थे। अंत में वह शक्तिशाली राज्य, जो कभी उन्नति के शिखर पर था, विनाश की ओर चला गया। चौपाल में गहरी चुप्पी छा गई। सभी लोग बाबा की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे।
फिर बाबा ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन वहीं एक दूसरा राजा था। वह भी अपने राज्य को उन्नति की ओर ले जाना चाहता था, लेकिन उसने संतुलन बनाए रखा। उसने आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपनी परंपराओं और संस्कारों को भी सहेज कर रखा। उसने अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा दिया, नई तकनीकों को अपनाया, लेकिन साथ ही पुराने मूल्यों और रीति रिवाजों को भी सम्मान दिया। वह जानता था कि परंपराएं ही किसी समाज की आत्मा होती है। उसने अपने लोगों को यह सिखाया कि आधुनिकता और परंपराओं को साथ साथ कैसे चलाया जा सकता है। उसके राज्य में लोग शिक्षित थे, आत्मनिर्भर थे, लेकिन वे अपनी संस्कृति से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने इतिहास और विरासत को नहीं भुलाया। समय के साथ उसका राज्य और भी समृद्ध होता गया। जब कभी संकट आया तो लोग संगठित होकर उसका सामना कर सके, क्योंकि वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। उनके पास आधुनिक ज्ञान था, लेकिन साथ ही उनके पास नैतिकता, संस्कार और अपने पूर्वजों की सीख भी थी। इसी वजह से उस राजा का राज्य कई वर्षों तक शक्तिशाली बना रहा और उसे कोई भी हरा नहीं सका। फिर बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ नेहा की ओर देखा और बोले, बेटी, हमें बदलाव के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम परंपराओं को पूरी तरह छोड़ देंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे, लेकिन अगर हम बदलाव को अपनाने से डरेंगे तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। सही रास्ता वही है जहां परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बना रहे। बाबा की कहानी सुनकर चौपाल में बैठे लोग सोच में पड़ गए। नेहा भी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से परंपराओं को तोड़ना सही तरीका नहीं है, बल्कि धीरे धीरे संतुलित तरीके से बदलाव लाना होगा, ताकि गांव के लोग भी उसे सहज रूप से स्वीकार कर सकें। अब गांव के कुछ बुजुर्ग भी नेहा की सोच को गलत मानने के बजाय उसकी बातों को एक नए नजरिए से देखने लगे थे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख थी जो समाज को सही दिशा में ले जाने का मार्ग दिखा रही थी। बाबा की कहानी सुनकर नेहा के मन में एक नई सोच ने जन्म लिया। उसे एहसास हुआ कि बदलाव एकदम से नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे लाया जाता है। अगर वह गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो सिर्फ महिलाओं को प्रेरित करना काफी नहीं होगा, बल्कि उनके परिवारों को भी इस बदलाव के लिए तैयार करना होगा। क्योंकि जब तक परिवार साथ नहीं देगा, तब तक महिलाएं भी स्वतंत्र होकर आगे नहीं बढ़ पाएंगी। नेहा ने यह भी महसूस किया कि कई लोग बदलाव से डरते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि नया रास्ता अपनाने से उनकी संस्कृति, परंपराएं और पुराने मूल्यों पर खतरा आ सकता है। लेकिन अगर बदलाव को संतुलन और समझदारी के साथ अपनाया जाए तो यह सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। उसे अब यह समझ में आ गया था कि परिवर्तन सिर्फ संघर्ष से नहीं आता, बल्कि धैर्य, बातचीत और सही मार्गदर्शन से भी लाया जा सकता है। इस विचार के साथ नेहा ने गांव में एक शिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया। यह कोई आम शिक्षण केंद्र नहीं था, बल्कि यहां महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और स्वरोजगार से जुड़ी चीजें सिखाई जाने लगीं। उसका उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को शिक्षित करना नहीं था, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था, ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। नेहा के इस प्रयास से गांव में एक नई चेतना आ गई थी। महिलाएं अब अपने फैसले खुद लेने लगी थीं। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की दिशा में सोचने लगी थीं और साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर रही थी। अब कोई भी लड़की सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती थी कि वह लड़की है। एक दिन जब नेहा अपने शिक्षण केंद्र में बैठी थी, तो रामदीन बाबा वहां आए। उन्होंने चारों ओर देखा। कुछ महिलाएं सिलाई कर रही थीं, कुछ कंप्यूटर पर काम कर रही थीं और कुछ अपने बनाए हुए उत्पादों को बेचने की योजना बना रही थीं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। बाबा मुस्कुराए और नेहा से बोले, बेटी, तुमने सही रास्ता चुना। तुमने समाज को यह दिखा दिया कि बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन उसे संतुलन और समझदारी के साथ लाना होगा। अब यह गांव बदल रहा है और यह बदलाव संतुलित और स्थायी होगा। बाबा की इन बातों को सुनकर नेहा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रही थी।
बदलाव लाना आसान नहीं था, लेकिन अगर सही सोच, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण हो तो समाज की सोच को बदला जा सकता है। गांव में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी, एक सशक्तिकरण की क्रांति, जहां परंपरा और आधुनिकता में संतुलन बना हुआ था।